Hello, good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we read our Sanskrit book of class 8, chapter 5, कंटकेनेव कंटकम। कंटकेनेव यानी कांटों से ही कांटे निकाला जाता है। यह एक मध्य प्रदेश के डिंडोरे जिले के परिधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। यानी इसका मतलब है इस चैप्टर से हमको यह शिक्षा मिलती है कि कांटों से ही कांटा निकाला जाता है। इट्स मीन संकट में या परेशानी में चतुराई से ही काम लिया जाना चाहिए। यानी कि संकट में अगर हम चतुराई से काम लेंगे तो हम उस समस्या से जल्दी ही बाहर निकलेंगे। तो आइए हम इसको चैप्टर को रीड करते हैं। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याध पक्षिमृगादीन् ग्रहेण स्वीयां जीविका निर्वाहयन्ति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तृर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चल वनः गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एक व्याधः बद्धः अस्ति। यानी कि कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी और मृगों द्वारा आदि पकड़ने के द्वारा वह अपनी आजीविका चलाता था। एक बार वह जंगल में जाल को फैलाकर घर आ गया। दूसरे दिन सुबह चंचल वन को गया। उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा था या फंसा था। सोचिंततः व्याघ्र मां खादिष्यति। उसने सोचा कि बाघ मुझे खा जाएगा, अतः एव पलायन करणीयम, इसलिए उसमें हाथ से मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेदतम भो मानव। बाघ ने निवेदन किया कि हे मानव, कल्याण भवतु ते, कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि अहि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। और तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसी गद्यांश का यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे कह नाम व्याध आसीत, तो आपको इसी गद्यांश में से इसका आंसर ढूंढ कर लिखना है। चंचलो नाम व्याध आसीत, चंचल स्वीया जीविका केन निर्वहति, तो चंचल पक्षी मृगादीन् ग्रहेण स्वीयां जीविका निर्वाहयन्ति। चंचल किं विस्तृर्य गृहम् आगतवान्, तो चंचल जालं विस्तृर्य गृहम् आगतवान्। चंचल कुत्र जाल विस्तृर्य गृहत् आगतवान्, तो चंचल वने जाल विस्तृत गृहमागतवान्। विस्तारे जाले की क बद्ध, चंचल तो विस्तारे जाले एक व्याघ्र बद्ध। चंचल किम अचिंत्यत, चंचल अचिंत्यत व्याघ्र मां खादिष्यामि। आगतवान् पदे प्रकृत्या पृथको कृत्वा लिखत। आ उपसर्ग, आगतवान में आ उपसर्ग है, गम धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। खादिष्यति पदे कह लकार, तो खादिष्यति में लृट लकार अस्ति। सेकंड पैराग्राफ है तदा सः व्याघ्र जालात बहि निर्सार्यत, कि तब उस शिकारी ने बाघ की जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ थका हुआ था। सो अवदत भो मानव, वह बोला हे मानव, अहम पिपासु अहम नद्या जलमानीय मम पिपासा शमय, कि प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी जो प्यास है वह शांत कर रहा हूँ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम वदत शामय पे पिपासा, और बाघ ने जल पीकर पुनः शिकारी से कहा कि मेरी जो प्यास है वह शांत हो गई है। इदामीन अहम त्वं न खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें मेरी प्यास शांत हो गई, अब मैं भूखा हूँ। चंचल उक्तवान, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण करता हूँ। अहम त्वं कृत्य धर्मम् आचरितवान् त्वया मिथ्या भणितं त्वं मां खादितुम् इच्छसि, कि तुमने झूठ कहा, तुम मुझे खाना चाहते हो। इसके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्याघ्रम जालात बहि क निस्सार्यत, व्याध चंचल व्याघ्र जालात बहि निस्सार्यत। कः क्लांत आसीत, तो व्याघ्र क्लांत आसीत।
भो मानव पिपासु अहम इति क अवदत। भो मानव पिपासु अहम इति व्याघ्र अवदत। व्याघ्र कस्य जलेन स्वपिपास्यः स्वपिपास्यहं शमयितुम् इच्छति। तो व्याघ्र नद्या जलेन स्वपिपास्यां शमयित इच्छति। जलं पीत्वा व्याघ्रः किम् अवदत। जलं पीत्वा व्याघ्रः शामय मे पिपासा। चंचल व्याघ्रः किम् अवदत। तो चंचल व्याघ्र अवदत यत् अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान् बुभुक्षितोऽस्मि तस्य विच्छेद कृत्वा संधि नाम लिखत। तो बुभुक्षित प्लस अस्मि, इसमें विसर्ग उत्पसंधि है और पूर्व रूप में अच संधि है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। मैं वाक्य में अत्र वाक्य अवयव, इस वाक्य में अवयव कौन सा है, तो इदानीम। इस वाक्य में अवयव है इदानीम। वह थर्ड पैराग्राफ। व्याघ्र अवदत अरे मूर्ख शुद्धात्राय किमपि अकार्यं न भवति सर्वस्वार्थ समिहिते चंचल नदी जलम समिहिते अपृश्यत। अब बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख मिटाने के लिए किया गया कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। सर्व स्वार्थ समिहित, सभी कार्यों में स्वार्थ समाहित होता है। तो चंचल नदी जल समिहिते अपृश्यत नदी जलम अपवदत एवमेव भवति जना मयि स्नान कुर्वन्ति। तो चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी के जल ने कहा ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और वृक्षाणि प्रक्षालयन्ति च मलमूत्र आदि का विसर्जन्ति निर्वन्ते, और मलमूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समिहिते, इसलिए वास्तव में सभी स्वार्थी होते हैं और सभी कार्यों में स्वार्थ निवित होता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से, अरे मूर्ख इति व्याघ्र कस्मै अवदत, यह किसने बोला, तो यह चंचलाय अवदत ने बोला। कस्मै किमपि अकार्य न भवति, तो शुद्धाताय किमपि अकार्य न भवति। सर्वे किम सहमहिते, सभी चीज़ में क्या समाहित है, तो स्वार्थ। नदी जलम किम अवदत, नदी जल क्या बोला, तो यहाँ पर नदी जल अवदत एवमेव भवति जना मयि स्नान कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति च मलमूत्रादिका विसर्जन्ते निर्वन्तन्ते। अवदत लकार धातुवचन पुरुषस्य च निर्देश कुरु। अवदत जो लकार, इसमें कौन सा लकार है, कौन सी धातु है, कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है, तो अवदत में लकार लंग लकार, धातु वद धातु, वचन एक वचन और पुरुष प्रथम पुरुष। विसृज पदस्य विद्यमान प्रत्यय लिखत। अत्र इसमें ल्यप प्रत्यय, इसमें प्रत्यय विसर्जस्य में ल्यप प्रत्यय है। आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट कंटकेनेव लेसन 5th कंटकेनेव कंटकम का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा और इसका हम सेकेंड पार्ट हमारी अगली वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।